हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के जो लास्ट के दो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और अगर आपने 1 से लेकर के 4 तक वाले वीडियोस को नहीं देखा है या किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो सारे वीडियोस आपको लिंक जो है ना वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से जाकर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। पहला जो है 5th नंबर वाला, इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखो, हमको यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री बना है तो यहाँ पर सी के पास भी 90 डिग्री बनेगा। पहले मैं आपको मेथड समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको कॉपी में बताऊंगा कि आपके लिए इजी कौन सा है। तो यहाँ पर भी सी में भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब अपने को जब सी पता चल गया है तो अगर अपन एफ का वैल्यू किसी तरीके से निकाल लेते हैं तो हम क्या जानते हैं कि सी और एक्स ये जो है आपस में अपोजिट है, ये एक्सटीरियर एंगल के। तो बस वही एक्सटीरियर एंगल का जो सम वाला प्रॉपर्टी है वो लगा करके अपन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप एफ की वैल्यू निकालने के लिए आओगे ना तब आपको नानी याद आ जाएंगी। क्यों नानी याद आएंगी? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे एंगल दिए हुए हैं। जैसे ये वाला हमारा इधर जाएगा तो अंदर का एंगल पता चलेगा, फिर मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा इन तीनों का सम करके, उसके बाद जाकर के मुझे एफ की वैल्यू पता चलेगी। तो वो भी मैं उस मेथड से आप बना सकते हो, लेकिन वो मेथड लंबा हो जाएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है ना, मैथ सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, जो ईजी है वो कर लो। तो दूसरा ईजी वाला मेथड क्या हो सकता है? आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दो बड़े बड़े ट्रायंगल दिखेंगे। एक तो ए बी सी ये वाला ट्रायंगल दिखेगा आपको, दूसरा ई बी और ये डी ये वाला जो ट्रायंगल तिरछा थोड़ा सा जो है चौड़ पतला सा ये वाला ट्रायंगल दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसके आपको दो एंगल दे दिए गए, यहाँ पर 40 डिग्री दे दिया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री दे दिया गया है। ये वाला एंगल यहाँ से गायब है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास ये वाला एंगल दे दिया गया है बस, है ना, और ये दोनों नहीं दिए गए हैं। तो अगर हम लोग ये पहले इस वाले ट्रायंगल से इस बी का वैल्यू निकाल लें तो हमारे ये बड़े वाले ट्रायंगल में 100 वाला और ये वाला दो एंगल पता चल गया, तीसरा वाला आसानी से पता चल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कभी भी एक ट्रायंगल में दो एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ हो तो तीसरे वाले एंगल को निकालने के लिए वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग पहला वाले को भी निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, और जब इसका वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर से इस वाले ट्रायंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके इसको निकाल देंगे। तो ये मेथड थोड़ा ईजी लग रहा है मुझे, तो आप इस मेथड से बना लो। ठीक है, बाकी आप दूसरा वाला मेथड जो मैंने आपको शुरू में बताया उससे भी बना सकते हो, कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन ईजी ये मेथड है। तो आइए हम लोग इसी मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है ताकि आपको जब मैं बताते जाऊँ मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आते जाए। तो पहले तो अपन ये वाले ट्रायंगल में से इस बी का वैल्यू निकालने वाले हैं ताकि हमको ये वाले ट्रायंगल में से दो एंगल मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले तो कि इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हम लोग दो ट्रायंगल अपने को दिया हुआ है, अपन दोनों का अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि हम लोग पहले ए बी सी का यूज़ कर रहे हैं। तो ए बी सी में डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो एंगल नंबर ए प्लस एंगल नंबर बी और प्लस एंगल नंबर सी इक्वल टू 180 डिग्री। डायरेक्ट लिखो, आप पूरा पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका ए का नाम बी ए सी दे दो, बी का नाम ए बी सी दे दो और सी का नाम ए सी बी दे दो। बाकी शॉर्ट में भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग अलग अलग कर दिए हैं ट्रायंगल्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ए बी सी का वैल्यू 180 हो जाएगा, तीनों का सम, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है हमारा। यहाँ पर आप लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ से ए जो है मेरा वो 40 डिग्री हो जाएगा, बी का वैल्यू पता नहीं है वही निकालना है, और सी का वैल्यू अपने को 90 डिग्री दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एकदम सीधा लाइन बन रहा है राइट एंगल वाला, इक्वल टू उस साइड में 180 डिग्री। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 90 और 40 हो जाएगा 130, 130 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल नंबर बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 130। समझ में आया ना, 130 कहाँ से आया, इसको ऐड करके मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो इधर ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे। तो एंगल बी का जो वैल्यू होगा वहाँ से 50 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, 80 में से 30 माइनस किया तो 50, यानी ये वाला एंगल अपने को 50 डिग्री मिल गया। अब ये वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं जिसका नाम अपन बी डी ई रख दें, नहीं बी ई डी, अरे जो भी रखना रख लो। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल बी ई डी। ठीक है, ये जो हमारा बी ई डी वाला ट्रायंगल है, अब इसमें आ गया अपन, इसमें हमारे पास एंगल नंबर ई और ये बी और ये एक्स, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है जिसके तीन एंगल हैं। यहाँ पर आप लिख दो एंगल नंबर ई प्लस में एंगल नंबर बी प्लस में एक्स, ये तीनों को ऐड करके हमारा 180 डिग्री आएगा। फिर वही चीज़, क्योंकि हमारा तीनों सम वाला निकल रहा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर लिखा था वही चीज़ आपको यहाँ पर उतार देना है। तो ई का वैल्यू अपने को पता ही है 100 डिग्री है, जो कि दिया ही हुआ है डायग्राम में ही, प्लस उसके बाद हमारा बी का वैल्यू हमने निकाल लिया 50 डिग्री, प्लस में हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करके इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 150, 150 को इधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि देखो 100 और 50 कितना होगा, 150 ही ना होगा। तो एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस में 150, क्योंकि इधर ये प्लस में थे तो इधर आकर के माइनस में हो जाएंगे। तो 80 में से 50 माइनस हो तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो एक्स हमारा जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से एकदम आपको सिंपल मेथड से बनाना है। मैथ को बनाने कई मेथड हैं, जो ईजी है वो मेथड आप यूज़ कर लो। ठीक है, चलो ये वाला हमारा 5th वाला हो गया। चलिए अब जल्दी से जो अगला क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन 16th नंबर का 6 वाला, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, जो हमारा लास्ट पार्ट है ना वहाँ पर हमें एक बटरफ्लाई की पंख की तरह दिया हुआ है डायग्राम। ठीक है, इसमें आपको ये वाला एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं?
तो सिंपल है, यहाँ पर एक एंगल अपने को दे ही दिया गया है। देखो एक ट्रायंगल इधर बना हुआ है ना, इसमें एक एंगल दे दिया गया है। अगर अपने को ये वाला एंगल, यहाँ पर मैंने गलती से नीचे कर दिया ना, वो ध्यान मत देना। ये वाला अगर अपने एंगल बना देते हैं तो अपने को ये दोनों एंगल पता चल गया, तो तीसरा वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। अब इस एंगल को कैसे पता किया जाए, तो इसके लिए अपन जस्ट इसके उल्टे साइड में जाएंगे। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वही चीज़ यहाँ पर आ रहा है। दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो अपोजिट साइड में जो एंगल बनता है उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए आप पिछला वाला वीडियो देख लेना। तो अगर मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ तो जितना डिग्री का ये निकलेगा ना, सेम उतनी ही डिग्री का ये भी निकलेगा, दोनों क्योंकि आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो बस इसको निकालना है मुझे। अब इसको निकालने के लिए दो एंगल दिया ही हुआ है, ये हमारा थर्ड वाला नंबर वाला एंगल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी करके अपन निकाल सकते हैं। तो ये वाला हमारा ए बी ई वाला ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पर आप लिख दो कि इन ट्रायंगल ए बी ई, हमारा ए बी जो ट्रायंगल है उसमें एंगल नंबर ए प्लस एंगल नंबर बी और प्लस में ये वाला का नाम एंगल ई दे देते हैं। ठीक है, एंगल ई इक्वल टू हो जाएगा तीनों का सम 180 डिग्री। आप चाहो तो बड़ा वाला नाम भी दे सकते हो, इसका नाम ए को बी एस ई करके लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दे दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ए जो है 75 डिग्री हो जाएगा, प्लस में बी जो है वो 65 डिग्री हो जाएगा। ई का वैल्यू पता नहीं है, वही अपने को निकालना है। इक्वल टू साइड में 180 डिग्री, दोनों को ऐड करके इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस हो जाएगा 70, और ये भी मान लो 70, तो 140 होने वाला है। तो 140 को इधर ट्रांसफर कर देंगे अपन, तो एंगल ई हो जाएगा मेरा 180 माइनस में 140 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इधर ये प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो एंगल ई मेरा कितना निकल गया यहाँ से, एंगल ई निकल जाएगा 180 में से माइनस करेंगे 40 को तो हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। ठीक है, आप एक काम करो, जो एंगल ई है ना, कि देखो दो एंगल हमारे ई में बन रहे हैं, तो भले इन लोग का नाम आप सिंगल सिंगल दे दो, लेकिन ई वाले का नाम पूरा लिखना आप एग्जाम में जब लिखोगे। तो जैसे ई का नाम इधर वाले एंगल में ले रहे हैं तो ए ई बी दे देना। जैसे यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में ई लिखा है ना, इसको आप एंगल ए ई बी कर दो इस तरीके से, ताकि समझ में आए कि बच्चे ने इधर वाला एंगल फाइंड किया, क्योंकि ई में दो एंगल बन रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप इसका नाम पूरा एंगल ए ई बी कर देना। ठीक है, बाकी दो को शॉर्ट में लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जहाँ पर डबल एंगल बन रहा है ना, वहाँ पर आप उसको पूरा पूरा नाम लिखना। क्योंकि अब देखो इधर भी हमारा एंगल बन रहा है ई में, तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, डी ई सी रख देते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल का नाम। तो अब यहाँ पर आप लिखो कि एंगल हमारा जो ए ई बी हमने फाइंड किया है वो इक्वल है डी ई बी के, एंगल डी ई बी के। और दोनों कितने डिग्री के हैं, तो दोनों 40 डिग्री के हैं, क्योंकि इधर वाला 40 डिग्री निकाला हमने तो इधर वाला भी 40 डिग्री होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि हमारा, अच्छा यहाँ पर ये भी लिखना मैंने भूल गया है कि तीनों को हमने सम किया तो ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी होगा ना। यहाँ पर आप लिख देना, जो जो मैं भूल रहा हूँ सब ध्यान रखना। और यहाँ पर दोनों इक्वल क्यों हो रहे हैं, तो क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये दोनों हमारा 40 डिग्री निकल गया, ये यहाँ पर 40 लिख लेता हूँ मैं। अब हम लोग जानते हैं कि इन तीनों का भी जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और वहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा अपने को। तो अब लिखो आप इसमें कि इन ट्रायंगल, इसका नाम सी डी ई कर देता हूँ, सी डी ई, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है अब उसके अंदर आ जाते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारा ये वाला जो एंगल है जिसका नाम हमने डी ई बी रखा है, एंगल डी ई बी, उसमें हम लोग प्लस कर देंगे ये सी वाला एंगल को, तो एंगल सी में शॉर्टकट में लिख देता हूँ, और उसमें प्लस कर देंगे ये एक्स को। तो तीनों जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये भी हमारा ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, तो वही हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो लग जाएगा। लिख लेना आप डिटेल में। तो डी ई बी का वैल्यू हमने 40 डिग्री निकाला है, सी का वैल्यू पहले से 110 डिग्री देखो यहाँ पर दिया हुआ है, और प्लस में हो जाएगा एक्स इक्वल की उस साइड में 180 डिग्री। तो ये 150 हो जाएगा, 10 में 40 ऐड करेंगे तो टोटल 150 हो जाएगा, जिसको उधर ट्रांसफर करना है तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं 180 माइनस में 150, क्योंकि इधर ये प्लस में थे, ये रख के माइनस में हो जाएंगे। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 80 में से 50 माइनस हुआ तो 30 डिग्री निकल गया। शायद पिछला वाला भी 30 आया था, और इस बार भी हमारा जो एक्स का वैल्यू निकल रहा है वो 30 डिग्री ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना, उनको मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।